हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए, इसको हम प्रूफ करेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं रेशनल है। ठीक है, हम प्रूफ में लेट करेंगे इसे। लेट अस assume to the contrary। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके अपोजिट, इसके विपरीत हम एज्यूम कर रहे हैं। एंड दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, इसके अपोजिट हम एज्यूम कर रहे हैं अंडर रूट 5 क्या है? रेशनल है। जब अंडर रूट 5 रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, ए एंड बी क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, अब बी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए, ये जो 5 है ये इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेकर जा सकती हूँ। अगर ये इसके डिवाइड में जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए भी 5 से डिवाइड होगा। जब ए 5 से डिवाइड होगा तो हम ले लेते हैं ए 5 से डिवाइड हो रहा है, उसको हम ले लेते हैं सी, जहां पर सी इज एन इंटीजर। सी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, अब मैं 5 को इधर ले जाती हूँ। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 5c। मतलब यहाँ a की वैल्यू आ गई 5c। a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ 5c का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा ये? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 c स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे का देखिए, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 25 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 25 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 5c स्क्वायर। अब देखिए, अब 5 को अगर मैं इधर डिवाइड में ले आती हूँ तो 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिख सकते हैं इसे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर b 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर? अब देखिए, a जो था वो भी 5 से डिवाइड हो रहा था, इसको मैं ले लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। और ये जो b है ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। a भी हो रहा है और b भी, जबकि a एंड b क्या थे? कोप्राइम। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लग रहा है 5 जो है इसके
कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, तो हम लिखेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ए और बी क्या था, कोप्राइम। तो ये हमारी क्या हो गई, अजम्पशन गलत हो गई। हैंस अवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन की थी वो हमारी गलत हो गई। assumption is wrong by contradiction मतलब विरोधाभास उत्पन्न हुआ, कि मतलब यहाँ तो कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या था कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने assumption जो की थी वो गलत की थी। तो इसलिए therefore √5 is an irrational, या हम √5 is irrational। क्लियर? आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से √2 आ जाए या √3 आ जाए, उसका भी यही सेम स्टेप रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल। उसके लिए हम इसमें भी लेट करेंगे प्रूफ, लेट अस assume टू द कंट्री लिखें, या फिर हम अपोजिट भी लिख सकते हैं कि इसके विपरीत हम लेट कर रहे हैं अपोजिट दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने लेट कर लिया 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल। जब हमने लेट किया इसे, ये रेशनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, जहां पर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, एंड बी क्या है, कोप्राइम। अब ये यहाँ पर हम √5 को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। अब ये 3 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 √5 a/b -3, प्लस में था इधर जाके प्लस माइनस हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हम लेकर जाएंगे, पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, तो अभी इसे एज इट इज ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे b, ऊपर आ जाएगा a - b, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3b/2b। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया √5 और इक्वल आ गया a - 3b/2b। a - 3b/2b p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। तो हम लिखेंगे हेयर a - 3b/2b इज अ रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है। सो जब ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो √5 क्या हो गई, ये भी रेशनल हो गई, इज रेशनल। बट √5 क्या रेशनल होती है, नहीं, √5 क्या होती है, इरेशनल। तो हम लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल। √5 तो इरेशनल होती है, यहाँ रेशनल है ये और ये इरेशनल, ये कैसे इक्वल हो सकता है, ये तो मुमकिन है ही नहीं कि रेशनल इरेशनल के कैसे इक्वल हो सकता है। तो ये हमने जो अज्यूम करा था वो हमारा गलत हो गया, हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत हो गई बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास हुआ कि रेशनल इरेशनल के कैसे इक्वल हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे hence our assumption is wrong
बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इसलिए 3 + 2 √5 क्या है? इरेशनल। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूफ करना है ये जो हमें दे रखा है 1/√2, 7 √5, 6 + √2 ये इरेशनल्स हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ पहले लेट कर लेते हैं हम इसे। लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational। हमने लेट कर लिया कि 1/√2 क्या है? रेशनल। तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं a/b। रेशनल है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर कोप्राइम, जहां पर a और b क्या है? कोप्राइम, कि 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए √2 को मैं ऊपर ले जाऊं, इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा ये। अब देखिए b/a भी तो रेशनल है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? हेयर b/a इज रेशनल। जब b/a रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। सो √2 इज रेशनल। बट क्या √2 रेशनल होता है? नहीं। तो हम लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल। √2 तो रेशनल नहीं, इरेशनल होता है। क्या ऐसा हो सकता है रेशनल इरेशनल के इक्वल? नहीं, ये नहीं हो सकता ना। ये क्या हो गई? हमारी कॉन्ट्रोडिक्शन। ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो गई, विरोधाभास हो गया। क्या रेशनल इरेशनल रेशनल के इक्वल हो गया? ये तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत है, और ये क्या है? 1/√2 क्या है? इरेशनल। तो हम यही लिखेंगे। Hence our assumption is wrong by contradiction. So 1/√2 is irrational. क्लियर? आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, और ये सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ इसमें भी पहले लेट कर लेते हैं। लेट अस assume to the contrary that 7/5 is rational। ठीक है, हमने लेट कर लिया इसके अपोजिट कि 7/5 क्या है? रेशनल। ये रेशनल है तो 7/5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अब देखिए √5 को यहाँ अकेला छोड़ना है तो 7 को मैं डिवाइड में ले जाती हूँ। √5 इज इक्वल टू a/7 डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 7b। अब ये क्या हो गया? रेशनल। a/7 भी क्या है? p/q की फॉर्म में है, तो ये
ये क्या हो गया, a अपॉन 7b रेशनल है। हेयर हम लिखेंगे हेयर a अपॉन 7b इज आर रेशनल, ये रेशनल है, इसलिए अंडर रूट 5 भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। सो अंडर रूट 5 इज रेशनल। जबकि हमें पता है अंडर रूट 5 रेशनल नहीं होता, क्या होता है अंडर रूट 5? इरेशनल। बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेशनल इरेशनल के इक्वल हो, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत हो गया। तो हम लिखेंगे hence our assumption is wrong by contradiction. ठीक है, so 7 under root 5 is irrational, इसलिए 7 under root 5 क्या है, irrational। अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, प्रूफ। पहले सभी की तरह इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट अस assume to the contrary that 6 plus under root 2 is rational। ठीक है, हमने लेट कर लिया, 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल। जब ये रेशनल है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो गया, a अपॉन b के इक्वल हो गया, जहां पर a एंड b आर को प्राइम। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 को अकेला छोड़ेंगे, ये जो 6 है इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -6। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम ले लेंगे, b आ जाएगा एलसीएम में, a माइनस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b। अब देखिए a माइनस 6b अपॉन b क्या है, रेशनल, और अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल। तो पहले हम लिखेंगे हेयर a माइनस 6b अपॉन b इज आ रेशनल। जब ये रेशनल है तो इसलिए ये भी रेशनल हो गया, सो अंडर रूट 2 इज रेशनल। लेकिन अंडर रूट 2 रेशनल नहीं होता, क्या होता है, रेशनल। बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो ये जो हमने अजम्पशन की थी वो गलत है। हेंस, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, हेंस अवर assumption is wrong by contradiction। ठीक है, so 6 plus under root 2 is irrational, इसलिए 6 plus under root 2 क्या है, irrational। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।